हाय। हमारे पास द हिंदू का संडे का न्यूज़पेपर है और उसमें कॉलम आया है कि डिफेंस फोर्सेस में दो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस सुब्रमणी नेक्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अपॉइंट होंगे और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नेक्स्ट नेवी के चीफ अपॉइंट होंगे, यानी कि एडमिरल अपॉइंट होंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया का डिफेंस फोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास आर्मी है, जिसको आप थल सेना कहते हैं। उसके बाद नेवी है, उसके बाद एयर है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इसके इसके नीचे अगर मैं बात करूं, आर्मी के जो चीफ होता है उसको हम कहते हैं जनरल। ठीक है। नेवी का जो चीफ होता है हम उसको एडमिरल कहते हैं। ठीक है। एयर का जो चीफ होता है हम लोग एयर मार्शल कह देते हैं या चीफ ऑफ एयर मार्शल कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे इसका चीफ मार्शल हो जाएगा, चीफ मार्शल। ठीक। इसके नीचे वाइस एडमिरल। ठीक। इसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल और इसके नीचे मेजर। इसके नीचे है रेयर एडमिरल होता है और इसके नीचे है वाइस चीफ मार्शल। ठीक। ओके। ये अच्छा, ये इनके नीचे का और भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं हायरार्की वाइज। नीचे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, इसके भी नीचे। ठीक है, लेकिन हमारा वो अभी पॉइंट नहीं, हम आगे बात करते हैं। इनसे ऊपर है एक सीडीएस, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। स्टाफ जो आप देख रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट सीडीएस जो बनने वाले हैं, एनएस। अच्छा, अब इनसे भी ऊपर कौन है भाई? इनसे ऊपर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं फिलवक्त। तो इंडिया में ये जो स्ट्रक्चर है, ये आर्मी इसके चीफ, ये नेवी के और एयर के। आर्मी के चीफ को जनरल, नेवी के एडमिरल और एयर के एयर मार्शल या चीफ ऑफ एयर मार्शल बोलते हैं। तो अभी वाइस एडमिरल जो कृष्णा साहब है, वाइस एडमिरल साहब है कृष्णा, ये क्या बनेंगे? एडमिरल बनेंगे। एडमिरल यानी कि इस नेवी का, पूरे पूरे नेवी का हेड बनेंगे। ओके। और ये जो है ये सीडीएस का पोस्ट संभालेंगे, ये इन सब का हेड। हमारे पास जनरल एन एस राजा सुब्रमणी साहब जो है, ये सीडीएस का हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सारे के सारे क्या डिफेंस का विंग है। अच्छा, ये थर्ड नंबर पे है अभी, तो जाहिर सी बात, सेकंड नंबर पे करंटली में अभी कौन है? अनिल चौहान साहब है, जो कि 30 मई को रिटायर हो रहे हैं। ओके। इसको सबसे पहले जो थे, सबसे पहले थे आपका बिपिन रावत साहब। ठीक है। बिपिन रावत, आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ये पहला, अभी तक तीन ही देश देश को आज़ादी मिली 1947 को, और अभी तक तो जाहिर सी बात है कि ये पोस्ट जो है बाद में क्रिएट किया गया है। सीडीएस का पोस्ट पहले नहीं हुआ करता, 2019 से पहले नहीं था ये। हमारा 2019 के बाद से आया, जब कैबिनेट कमी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये पोस्ट को क्रिएट किया था और बिपिन रावत साहब को पहला सीडीएस बना था, और जिनका जो शहीद हो गए थे बेसिकली हेलीकॉप्टर क्रैश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इन तमिलनाडु। ओके। बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे देश में अगर लड़ाई छिड़ जाती है किसी नेबरिंग कंट्री के साथ या किसी और देश के साथ, तो ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, बल्कि इनको ऑर्डर चाहिए, परमिशन चाहिए, है ना, इजाजत लेने के लिए। किससे? ये जाएंगे सीडीएस को, सीडीएस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल की बात करो, आर्टिकल 52 सब क्लोज 2 के तहत क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम सबसे बड़ा कमांड देने वाला किसमें? डिफेंस डिफेंस फोर्स के मामले में सबसे बड़ा कमांड कौन देगा? ये इसका इसका कमांड ही सर्वोपरि होगा। ठीक है। ये कह देगा कि हम इस कंट्री के साथ वार लड़ने जा रहे हैं, लड़ेंगे। ठीक है। तब से हम उस कंट्री के साथ वार में कहलाए जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें हिंदुस्तान में, इसके पीछे डिसीजन कौन लेता है? असल में आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो क्या करता है? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है। तो बेसिकली वो डिसीजन लेते हैं। उसमें भी जो कोर कोर कमेटी के मेंबर हैं, यानी कि कैबिनेट के जो मेंबर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं। वो तो कहते हैं हाँ, वार का सिचुएशन ठीक है, डिक्लेयर कर दीजिए कि हम वार कर, फिर जाकर के फिर अलग अलग ये लोग एक्ट करेंगे। ठीक है, काउंटर। अच्छा, ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की ही एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में अब तक
सेना का शासन नहीं हुआ, यानी कि तख्ता पलट नहीं हुआ, ये हम कह सकते हैं। यानी कि अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि वहाँ का प्रधानमंत्री को हटा करके जो वहाँ का जनरल है वो गद्दी में बैठ जाता है, फिर वो कहता है कि हम देश चलाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। All kudos to this structural system and the very beautiful drafted Constitution of India। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि पहले फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल इसको जो जनरल है ना, फील्ड मार्शल आर्मी का जो हेड होता है, तो हम लोग फील्ड मार्शल भी कह देते हैं कई दफा। आपने एक बहुत फेमस सा नाम सुना होगा, और इमरजेंसी के टाइम में भी कंटेम्प्रेरी टू इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ही जाने माने शख्सियत है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसका नाम कमेंट करें। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे?